मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि हम लोगों ने कल सुना कि अब जैसा सत्य सुना उसके अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ साधना बहुत आवश्यक है। साधना में वस्त्र आदि का कोई महत्व नहीं है, ऊपर के व्यवहार आदि का भी कोई महत्व नहीं है, बल्कि उस परम सत्य का अनुभव प्राप्त करने के लिए एक विधान, एक नियम है, एक ट्रिक है, एक युक्ति है। जैसे किसी को मेडिकल साइंस का डॉक्टर हो तो उसको 5 साल की पढ़ाई करनी है, कोई वकील बने तो उसको 4 साल की पढ़ाई करनी है। अन्य आप किसी भी विधा में आप अगर विशेषता हासिल करना चाहते हो, उसी की ABCD पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से परम सत्य के अनुभव प्राप्त करने के लिए एक विधान है, एक नियम है, और उस नियम के ऊपर की आड़ में आजकल अंधविश्वास और रूढ़ियां बहुत डेवलप हो गई। रूढ़ियां बहुत डेवलप हो गई। अब उन रूढ़ियों से क्या होता है, व्यक्ति उसी में अटक जाता है। हर क्षेत्र में रूढ़ी डेवलप हो गई। तो धार्मिक जीवन जीना यथार्थ में अंधविश्वास और रूढ़ियों की कोई जगह नहीं है। साधना कोई जगह नहीं है। लेकिन आजकल आप जिसके पास जाओ, जिसको आप गुरु बनाओ, वो आपको सबसे पहले रूढ़ी में बांधेगा। जबकि गुरु का अर्थ है ना बंधो ना बांधो, ना कहीं बंधो और ना ही किसी को बांधो। स्वतंत्रता की ओर जो जीवन की गति है उसको शिष्यत्व कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे मंदिरों में कुछ लोग भिक्षा मांगने, क्षमा चाहने, कृपा पात्र करने के लिए कोई नहीं जाता। वो तो जब स्वयं आप अपने से ऊपर उठ जाएंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करोगे, तभी आपकी पराधीनता का अंत होगा और तभी परमात्मा से संपर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस परम सत्य का अनुभव करने के लिए जो विधान है उसी को साधना कहते हैं। अब शंकराचार्य जी ने साधना के मुख्य रूप से 15 प्रकार में बांटा, 15 अंग बताए। निधिध्यासन के 15 अंग क्या कौन कौन से? त्रिपंचागण्यथो वक्षे तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निधिध्यासनमेव तु। अब पूर्वोक्त इस ज्ञान निष्ठा, एक ज्ञान में आपकी बुद्धि ज्ञान निष्ठा माने ज्ञान में बुद्धि की स्थिरता। अभी हमारी बुद्धि की चंचलता है मन की वासनाओं में, अभी इधर है। फिर ज्ञान में, स्वबोध में बुद्धि की निष्ठा के लिए 15 अंग हैं। उन सबसे सर्वदा निधिध्यासन, उन 15 का निधिध्यासन माने अभ्यास करना चाहिए। पिछले श्लोकों में जिस आत्मज्ञान की स्थिति का वर्णन किया गया उसका यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य जी 15 अंगों वाली शुद्ध वैज्ञानिक साधना का निरूपण है। शुद्ध वैज्ञानिक है और आत्मज्ञान की जिनको जिज्ञासा हो, जिज्ञासा रखने वाले साधकों को इसका बड़ी सावधानी से लगन के साथ अभ्यास करना होगा। 15 श्लोकों में बताए गए 15 जीवन मूल्यों को ही निधिध्यासन कहा गया। 15 जीवन मूल्य
साधक को निधिध्यासन का अभ्यास करना, अपना कर्तव्य समझ के ये अभ्यास करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। अब आगे के 15 श्लोकों वाली साधना का वर्णन कर। नित्याभ्यासादृते प्राप्ति न भवेत् सच्चिदात्मनः तस्मद् ब्रह्म निधिध्यासे जिज्ञासु श्रेयसे चिरम्। निरंतर अभ्यास के बिना, निरंतर अभ्यास और अभ्यास के साथ वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, जहाँ हमारी चाह की पूर्ति का लोभ होता है वहीं हमारा राग हो जाता है, उसी रंग में हम रंग जाते हैं, उसी के हम पराधीन हो जाते हैं। तो निरंतर अभ्यास के बिना सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अतः जिज्ञासु को चाहिए कल्याण प्राप्त करने के लिए चिरकाल तक करे, करता ही रहे। परम सत्स्वरूप आत्मा का साक्षात करने के लिए सतत साधना और सबसे बड़ी साधना है सब प्रकार से पूर्ण समर्पण। उस परमात्मा का बोध समर्पण के द्वारा होता है, वो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए साधक को नित्य निरंतर ब्रह्म चिंतन में लगा रहना चाहिए। निधिध्यासन करने के लिए किन पूर्ण योग्यताओं की आवश्यकता है उसको अगले श्लोक में कहेंगे। ब्रह्म ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक के मन में तीव्र जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और उसके लिए सब कुछ त्याग करने की तत्परता, माने वैराग्य। सब कुछ त्याग आप कर ही नहीं सकते, माने अभ्यास और वैराग्य, इसकी आवश्यकता है। अब अपने प्रयास में जब तक प्रयास न छोड़े, जब तक हम जो चाहते वस्तु में यमो हि नियमनस्त्यागो मौनम देशस्य कालता आसनं मूलबन्धश्च देह साम्यं च दृक्स्थिति प्राण संयमनं चैव प्रत्याहारस्य धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यंगानि वै यम नियम। कितने साधन चाहिए? यम, नियम, मौन, देश काल, आसन, मूल बंध। हम लोग मूल बंध को ही भूल जाते हैं। मूलाधार चक्र में जो मूल बंध की स्थिति बनती है उसको हम लोग पालन नहीं करते। और बिना मूल बंध की स्थिति, बिना चाहे कोई जो भी हो, उसका कुछ भी साधन सफल हो सकता, वो किसी भी बात का नहीं अधिकारी नहीं हो सकता। मूल बंध देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये कर्म से 15 अंग इन्होंने बताए। और ये 15 अंग में इसमें पतंजलि का अष्टांग योग भी शामिल है। इंद्रियों पर थोड़ा सा संयम रखने से, इंद्रियों पर संयम रखने से, इंद्रिय भोग की कामना त्याग करने से मन में नियंत्रण होने लगता है। दमन, जिसको कहते हैं दमन। और मन की वृत्तियों को देखने को, वो हमारी वृत्ति गिर जाए, उसकी पूर्ति न करने को कहते हैं शमन। मन की वृत्तियों को देखने को, उसकी पूर्ति न करने को कहते हैं शमन। और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति न करने को करते हैं दमन। शांत मन, तभी मन शांत होता है। देश काल का विचार हानि रहित होता है। देश काल का विचार भी करो, किस देश में है, किस काल में है। जहाँ बहुत सारे
मन के ही जीने वाले लोग, मन की वृत्तियों में ही जीने वाले लोग हैं। अगर आप उस स्थान में रहोगे तो आपका मन पर भी प्रभाव अणु परमाणुओं का पड़ेगा, आपका मन स्थिर नहीं हो सकता। वही जब शरीर के परमाणु का प्रभाव पड़ता, मन तो और भी सूक्ष्म है, मन की तरंगे तो और भी लहर लेती है। एक निश्चित आसन पर बैठने से शरीर अचल और स्थिर हो जाता है, और दृष्टि स्थिर होने पर प्राण नियंत्रित हो जाता है। इसके उपरांत इधर उधर विचरण करने वाले मन को समेटकर प्रत्याहार किया जाता है। नियंत्रित मन एकाग्र हो जाता है बहुत जल्दी, और फिर बिना किसी प्रयास के उसको ध्यान में लगाया जा सकता है। यद्यपि इन पदों का अर्थ सरल और सीधा है, लेकिन इनको जो शंकराचार्य जी जो इसका अर्थ करते, ये तो जो अभी सुना वैयम का अर्थ पता ही है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, लेकिन अहिंसा में ही हम लोग चूक जाते हैं। अहिंसा माने मारना थोड़ी ना होता है, अहिंसा माने मारना नहीं होता, और हम लोग अहिंसा का मतलब मारना समझते हैं। अहिंसा का अर्थ मारना नहीं होता, मारने को तो कहते हैं हत्या। किसी को आप मारते हो तो आप हत्या करते हो, हत्यारे हो। अहिंसा माने और सत्य का अर्थ जो हम लोग करते हैं वो भी सत्य का अर्थ नहीं होता, सत्य हम लोग जानते ही नहीं। अस्ति, इनके सबके अर्थ बहुत व्यापक है। उस व्यापक अर्थ में जब तक हमारी विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होती, तब तक जीवन में उसका अर्थ फलित नहीं होता। शंकराचार्य जी इन बहु परिचित पदों की व्याख्या बड़ी निपुणता से कर गहन तात्पर्य प्रकट करते हैं। क्या? सर्व ब्रह्मेति विज्ञानात् ग्राम संयमः यमोऽयमिति सम्प्रोक्तो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। एक धारणा बना दे, सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म। ये अंदर से ये स्थिति बना रहे। ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना, जब सब ब्रह्म है तो इसके लिए फिर हम आनंद के लिए इंद्रिय भोग की क्या जरूरत है। ये निश्चिंता जब अभी जैसे हमारा मन काहे में लगा है कि सब कुछ धन ही है, क्योंकि सारे पदार्थ धन से खरीदे आते हैं और धन से सुख मिलता है। तो सुख का मूल केंद्र अभी जो धन है, उसके प्रति लोभ की सजगता बहुत ज्यादा है ना, बिना सोचे समझे है। तो ऐसे ही जब ये धारणा बनेगी कि सब ब्रह्म ही है, ये ज्ञान जब स्थिर होगा, अभी सब हमें सुख चाहिए, अभी ये ज्ञान है, सुख चाहिए। और सुख कौन सा चाहिए? हमें पदार्थों से सुख चाहिए। 5 प्रकार का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे पदार्थ मिलते हैं पैसे से। तो जो पकड़ लोभ की बन जाती है अचेतन रूप से, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही सब ब्रह्म ही है। इस तरीके का ज्ञान से इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाती, इंद्रियां अपने वश में हो जाती है। यही यम कहलाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। यम माने जो 5 चीजें हैं। यम माने अहिंसा माने अंतर प्रेम का उदय, और यम माने सत्य माने जो सत्य आत्मा आप है उसका बोध। अस्तेय, किसी भी प्रकार की दूसरे के पदार्थ को अपना न मानना, है ना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के जैसी चर्या, सब कुछ सब में रह के सब कुछ का ज्ञान प्राप्त करना, सब कुछ अज्ञान में कोई भी घटना न घटे। अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, किसी भी प्रकार से मन की वृत्तियों का संग्रह न करें, बुद्धि के विचारों का संग्रह न करें, अपनी आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह न करें। अपरिग्रह, मेरा कुछ है ही नहीं, संग्रह नहीं होगा।
और यही तो सब यम है। अब जब सब ब्रह्म ही है तो ये यम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे, पांचों चीजें। ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम कहलाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। जैसे सब कुछ सुख, हमें सुख चाहिए, ऐसे ही सब कुछ ब्रह्म, ये धारणा स्थित हो रही है। इसको जितना गहरा आस्तिक भाव होता है उतना हमारे व्यवहार में भी होता है। इसे सब प्राणी परमात्मा में। अब जो प्राणी हमसे कटु व्यवहार भी कर रहा है उसकी प्रक्रिया में हम धीमे पड़ जाएंगे। हम सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं कि हमारा ही कर्म हो, हमने इसके साथ कभी ऐसा किया हो, आखिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों बर्तन कर रहा है। तो उसको उत्तेजना शांत हो, तुमसे प्रतिक्रिया वाला कर्म नहीं बनेगा। ये बहुत ऊंची विज्ञान की बात है। तो धीरे धीरे वो सब चीज, क्योंकि हर एक के साथ हर चीज नहीं होती, हर एक के साथ हर चीज नहीं होती, कोई मतलब नहीं है। फिर भी बिना मतलब के कार्यों में प्रतिक्रिया करने से कर्म बढ़ता है, और बिना मतलब के कार्यों में प्रतिक्रिया न करने से शक्ति संचित होती, विवेक जागृत रहता है, फिर उसका ठोस प्रतिकार किया जाता है। चेतना के अपने वर्तमान स्तर पर जीवन जीते हुए इंद्रिय निग्रह समत्व नहीं है। वर्तमान स्तर पर जीवन जीते हुए इंद्रिय निग्रह समत्व नहीं कह रहा। इस स्थिति में इंद्रियों की जो वर्तमान जीवन में जीते हैं, इंद्रियों की भी चाहत आवश्यक है, और विषयी के मोह जाल में, विषयों के मोह जाल में न पड़ना करीब करीब असंभव। क्योंकि जब अविद्या की स्थिति है, अज्ञान की स्थिति हो, तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन आत्मज्ञान जब होता है, जब जो ब्रह्म भाव की अवस्था में न विषय रहते हैं न कोई विषय रहता है, और वो इंद्रियां, इसलिए इंद्रियों में विषयासक्ति होनी संभव नहीं होती कि शास्त्रों में इस कथन को बौद्धिक रूप से स्वीकार करना, इतना ही बोध हो जाएगा तब तो जो होगा सो होगा। पर अभी आप लगाम नहीं लगा सकते सामान्य जीवन से। अभी लगाम लगाने के लिए शास्त्रों में एक साधन बताया, सर्वम ब्रह्मेति। आप इतने में ही बुद्धि को स्थिर करो, सर्वम ब्रह्मेति, ये सब ब्रह्म है। अपना ध्यान हृदय में विद्यमान सत परमात्मा की ओर ले जाने के लिए ये धारणा काफी है। इस धारणा में स्थित बननी चाहिए। इस प्रकार से विषयों की ओर से ध्यान स्वतः हट जाता है और यम आपके जीवन में पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अपने दिव्य आत्मस्वरूप की ओर ध्यान ले जाकर जब साधक बिना किसी आयास के सहज रूप से उसमें इंद्रिय संयम हो जाता है, कोई प्रयास नहीं करता। जैसे हम लोग यहाँ बैठे, अब हम लोग यहाँ कोई न इंद्रिय संयम करते हैं, न मन संयम करते हैं, कुछ भी नहीं साधन करते। लेकिन जो यहाँ हम लोग सुनते हैं उसमें मन बुद्धि स्थिर करने का प्रयास करते हैं। अंदर से अपने आप को क्रिया होती है, तो न इंद्रियों का होश है, न मन का होश है, न विषय का होश, सब कुछ है। और कोई अहंकार भी नहीं है कि हम 3 घंटे तक बिना पानी पिए बैठे रहे। प्यास तो लगती, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इस समय आप जिस धारणा में, जिस चेतना की उच्चता में आपकी एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, एनर्जी वहां नहीं जा रही, तो उन चीजों का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। पानी की जरूरत है, प्यास है, सब है, लेकिन उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। आपका संबंध उससे टूट गया करीब। जब बहुत ही कमी हो जाएगी तब जाना पड़ेगा, तब चाहिए। तो ये जो आत्मस्वरूप की ओर ध्यान ले जाकर जब साधक बिना किसी आयास के सहज रूप से इंद्रिय संयम उसमें हो जाता है, तो उसे यथार्थ में स्थायी यम कहते हैं। अब यम के अंतर्गत जो पतंजलि ने परिभाषा दी, 5 तत्व रखे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सम्मिलित है। ये पतंजलि ने कहा। साधक जब सत्यनिष्ठा के साथ, सत्यनिष्ठा
सत्य बोध के साथ, सत्य ज्ञान के साथ ये सब ब्रह्म है। इसमें जब बुद्धि स्थिर होती तब बुद्धि में दिव्यता आती है, बुद्धि में विचार की शक्ति जागृत होती है और बुद्धि में वो धैर्य जागृत होता है कि जिस बुद्धि से ये सब समझ में आएगा वो बुद्धि जागृत होने लगती है। सब ब्रह्ममय इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो ये सब बिना प्रयत्न किए अपने आप सब स्थिति बन जाती है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधै सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधै। सजातीय वृत्ति का प्रवाह। अब सजातीय वृत्ति क्या है? हम ईश्वर के अंश हैं। लिखा है एक वाक्य, हम परमात्मा के हैं। सजातीय वृत्ति है, वृत्ति है मन में ही तो दोहराएंगे, मन में ही तो बात आएगी, है ना। सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार। विजातीय वृत्ति है मैं देव हूं, तो जब हम जब परमात्मा के हैं और हम चेतन हैं तो हम जड़ देव तो नहीं है। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार, ये परमात्मा स्वरूप नियम है। इस नियम को धारण करो, देखो कोई अशुद्धि रह जाए। साक्षी होकर देखने से बिना किसी प्रयास के मन निर्मल, इस स्थिति का प्रयोग करो। तो ये नियम है। इसमें आपका 5 चीजें आ जाएगी: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 5 नियम है, अपने आप इस नियम में समाहित हो जाएंगे। हम परमात्मा के हैं, हम देह नहीं। सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार, ये परमात्मा स्वरूप जो परम आत्मा है उसके स्वरूप में स्थित होने का परम नियम है। अभी तो इसमें कौन कठिनाई? जब याद आवे कि हम हैं तब परमात्मा की याद आवे। जप न करे, तप न करे, इसमें क्या है? कोई दिक्कत है? अब मालूम कोई परिवार में किसी का देहांत, कोई मर गया, हाय हाय हाय, बहुत भयानक हाया हो रही, बहुत ज्यादा हाया हो रही है, और उसी समय याद आ जाए, उसी समय कि अरे ये तो परमात्मा का है, देह कौन है? जड़। देह तो जड़ छूटनी है जरा सा, तो कितना संतोष आ जाता है, हो जाता है। वो प्रवाह रुक जाता है अंदर से, जो हाय हाय वाला प्रवाह है वो रुक जाता है और अपने आप निश्चित होने लगती है, बुद्धि जागृत हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं, है ना? बताओ। कल हम उसके यहाँ गए, दिनेश की वाइफ मर गई, बड़ा हल्ला मचा। हल्ला तो मचाते हैं लड़कियां वड़कियां सब आते आते, तो हम गए, वहां गए, सब एकदम चुप हो गए। उनका काहे चुप हो गए? गाना गाओ, गाना गाओ। हमने कहा बड़ा भला हुआ, कष्ट से मुक्ति हुई, भयानक कष्ट था। और एक कहता, आप ही ने कहा था ऐसा हो जाएगा, हम फिर कह रहे हैं, क्या हुआ? उनका बड़े बेवकूफ ऐसा एकदम जोर से हंस पड़े। अब देखो सारा दुख सब जाने कहाँ चला गया, हम घूम के चल दिए। हम कहा बस अब ये उस हाय हाय में नहीं फंसेंगे, इतना कह के हम चल दिए। केवल 2 मिनट 3 मिनट वहां रुके हुए, ज्यादा नहीं, चल दिए। मामला नॉर्मल हो गया।
पर इतनी बात के लिए जाना आवश्यक था। ये तो वो तो जहाँ मन का प्रवाह एक वृत्ति में घुस जाता है फिर तो वो नीचे गिरा के मारता है। अब ये सब अवसर बड़े मन के लिए विकट है। तो ये जो सजाती वृत्ति का प्रवाह, विजाती वृत्ति का तिरस्कार, अच्छा जब सजाती वृत्ति का प्रवाह हो जाता है तो विजाती वृत्ति का तिरस्कार नहीं करना पड़ता, वो वृत्ति अपने आप तिरस्कृत हो जाती है। ये परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप के अनुभव करने का यही नियम है। ये नियम है। बुद्धिमान लोग इस नियम का पालन करते हैं, बेवकूफ लोग नहीं करते। नियम के अंतर्गत जो 5 चीजें बताई पतंजलि, सौ संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। लेकिन शंकराचार्य जी की तो बात बड़ी विचित्र। भाई संत महात्माओं की अलग बात होती है और शास्त्र विचारकों की अलग बात। अब पतंजलि तो ऋषि है ना, वो महात्मा तो है नहीं। महात्मा इस फर्क, पंडित जी इस फर्क, ब्राह्मण इस फर्क। तो सबका कहाँ किस किस लेवल पे किसका क्या स्तर है, बात फर्क है। ये इसका तात्पर्य समझा रहे हैं कि अपने अंदर उसका अभ्यास करते हैं तो सहसा हमारे हृदय में एक रहस्य खुल जाता, रहस्य में ज्ञान उत्पन्न जागृत हो जाता है। अगर हम इस नियम का अभ्यास करते हैं, मानो हमारे अंदर से वो चैतन्य प्रकाश, तेज प्रकाश फूट रहा हो। इस प्रकार से ये इसमें 5 नियम पूरे हो जाते हैं। उसका कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ये नियम है। अपने अनंत निर्विकार आत्म तत्व का सजातीय विचार अखंड रूप से सतत प्रवाहित होते रहने पर और नाना रूप जगत के विजातीय विचारों का तिरस्कार हो जाने पर मन स्वतः शांत हो जाता है और मन शांत होके आत्मा में विश्राम पाने लगता है। माने मन नहीं रहता उस जगह, आत्मा की चैतन्यता ही प्रवाहित होने लगती। फिर मन को किसी विषय की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों बाबा, रहती कहीं आवश्यकता नहीं रहती। मगन, फिर मन को किसी विषय की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप विश्राम होता है। तो उसे नियम कहते हैं। इस प्रकार जब साधक का ध्यान आत्मचिंतन करते हुए उसी में स्थिर हो जाता है परमात्मा स्वरूप में, तो उसको नियम कहा जाता है। अब तीसरा, त्याग किसे कहते हैं? त्यागः प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो हि महतां पूज्यः सत्यो मोक्षमयो यतः। प्रपंच को अब देखो, अभी हम लोग क्या देखते हैं? प्रपंच जो भी जगत दृश्य दिखता है, जड़ दिखता है, तो हमें चाहिए। अब जब ब्रह्म है तो प्रपंच भी ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म है ना। और इस प्रपंच में सारा ब्रह्म परमात्मा का ही तो नियम लागू। तो चेतन स्वरूप, प्रपंच को चेतन स्वरूप देखने से जो उसका रूप है, जो रूप हमने माना, जो रूप हमने पकड़ा, उसका त्याग करना। ब्रह्म का जो आधार, जगत का जो आधार है, उस आधार को देखने से और उसका जो रूप है ऊपर से परिवर्तनशील, उसको छोड़ देने से ये त्याग करना, ये त्याग महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है। महान पुरुष इस त्याग की वंदना करते हैं क्योंकि ये तुरंत मोक्ष देने वाला है। इसमें अविद्या की ग्रंथि तुरंत ही समाप्त हो जाती, उसको बाहर से त्याग करने की जरूरत नहीं है। प्रपंच को चेतन स्वरूप देखने से और उसके रूप का त्याग करने से, महान रूप का त्याग करने से जिस तत्व की अनुभूति होती है वो महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है। इस त्याग की वंदना महान पुरुष करते हैं और इस त्याग को ही अपनाते हैं। ऐसा क्योंकि वो तुरंत सद्य मोक्ष फल देने वाला है। तो 2 प्रकार का त्याग होता है। एक तो केवल धन संपत्ति, भवन, व्यवसाय, पत्नी, बच्चों को छोड़ देना,
इसको लोग त्याग कहते हैं ना। और इस त्याग की पूर्ति कहाँ होती है? आश्रम बना लेना, चेलाओं की दक्षिणाएं इकट्ठी करना और उससे फिर अपने को दुनिया भर का पूर्ति करना, प्रपंच करना, इधर ये त्याग हुआ और इधर ये बड़ा राग फैल जाता है। ये सब अज्ञान की अवस्था है, फैल जाता है राग बड़ा। तो ये तो बाहरी त्याग है, केवल धन संपत्ति भवन व्यवसाय पत्नी बच्चे आदि सबको छोड़ना। और दूसरा त्याग क्या है? नंबर 2 का जो ऊंचा त्याग है कि लोभ आदि को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना, काम क्रोध लोभ से विरक्त होना। और जो तीसरे प्रकार का त्याग है कि जगत को ही ब्रह्म का रूप ब्रह्म स्वरूप समझना और उसका जो ऊपर का रूप है उसको त्याग देना, उसको छोड़ देना। इस त्याग की वंदना महापुरुष करते हैं। स्वप्न से जागने पर जब किसी को यह बात समझ में आ जाती है कि हमने स्वप्न में जो कुछ देखा था वो और कुछ नहीं, केवल जागृत मन का ही खेल था, और जो जागृत पुरुष स्वप्न में देखी हुई वस्तुओं के प्रति उस अवस्था को उपलब्धियों की अपेक्षा बुद्धि अपना लेता है, उपेक्षा जब कर लेता है, और उपेक्षा बुद्धि जब अपना लेता है तभी जाकर के उसका सच्चा त्याग, तब वो स्वप्न को छोड़ा उसने। ऐसे तो मानते हैं। स्वप्न में अगर अपेक्षा बुद्धि बनी रहे, हमने स्वप्न देखा था अभी तक हुआ नहीं, हम लोग कहते हैं कि कुछ घटनाएं स्वप्न में दिखती हैं और वो सच्ची होती, अब वो इंतजार बैठा रहे, तो क्या ये सही होगा? उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रखना। जैसे कि स्वप्न से जागने पर किसी को यह बात समझ में आ जाती है कि स्वप्न में उसने जो कुछ देखा था वो और कुछ नहीं, केवल जागृत मन का ही खेल था। मन उस समय जागृत हुआ, काय के प्रति, अपनी वासनाओं के प्रति जो संचित है उनकी पूर्ति में लग गया। वो जागृत पुरुष स्वप्न में देखी हुई, अब पुरुष भी जाग गया। अब उसने जो भी स्वप्न में देखा है, देखी हुई वस्तुओं के प्रति और उस अवस्था की उपलब्धियों के लिए उपेक्षा बुद्धि अपनाता है। अगर उपेक्षा बुद्धि ना अपनाए तो भूलेगा ही नहीं। अब आज किसी से पूछा जाए सबने क्या स्वप्न देखा, तो कोई नहीं बता पाएगा। यार सुबह याद था थोड़ा बहुत का, तो उपेक्षा बुद्धि जब स्वप्न में भी रहती है तो स्वप्न याद नहीं रहता, उपेक्षा बुद्धि अपना लेता है। यही उसका सच्चा त्याग है। इस प्रकार शंकराचार्य जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हम जिन वस्तुओं भावनाओं विचारों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, पुनः विचार पे विचार करते हैं, तो वो शुद्ध चेतन तत्व में भाषित होने वाला प्रपंच मात्र समझ में आता है। ऐसा समझकर व्यक्ति को इस मिथ्या जगत में कोई आसक्ति नहीं रहती, आसक्ति नहीं रखना चाहिए। यही उसका सच्चा त्याग है। ये सच्चा त्याग है। यही प्रपंच को चेतन स्वरूप आंखों का, प्रपंच जड़ का है, तो चेतन का है प्रपंच को चेतन स्वरूप। अच्छा, जैसे प्रपंच रूप देखने से प्रपंच में चेतना को पकड़ना। जैसे आपका शरीर प्रपंच है, शरीर प्रपंच है। अब कह दो शरीर प्रपंच है, कोई आपको नोचे, कोई आपको मारे, चिल्लाओगे नहीं? हमको पत्थर है, बार बार वही कर रहे हैं। तो इसलिए शरीर आपका चेतन रूप है ना इस समय। और अभी चेतन रूप जिससे बना सूक्ष्म देह बना, 5 तत्व से सूक्ष्म देह बना, सत्वगुण बना, कारण शरीर कारण देह से बना, उसके पीछे जिससे बना वो चेतन स्वरूप से ही तो बना। इसलिए प्रपंच चेतन स्पष्ट हुआ। भावनाओं को, जिन वस्तुओं भावनाओं और विचारों को देखता है, अनुभव करता है, विचार करते हैं, वो शुद्ध चेतन तत्व में भाषित होने वाला, चेतन तत्व में जिसको हम अनुभव करते हैं वो चेतन तत्व में भाषित होने वाला प्रपंच मात्र है। चेतन तत्व में भाषित होता है। अब चेतन तत्व ना हो, आपकी बुद्धि एकदम जड़ हो तो कुछ भाषित होगा। जो तमोगुणी प्रकार के लोग हैं, तामसी व्यक्ति है, उन्हें क्या भाषित होता है?
वो आपको जो आभास है वो उनको नहीं होता, क्योंकि आपकी बुद्धि सात्विक है, इसलिए आपको सूक्ष्म भासमान है। सूक्ष्म जगत आपको भासमान, उनको नहीं भासमान है। तो चेतन तत्व में भाषित होने वाला प्रपंच मात्र है, ऐसा समझ लेने पर, जो ऐसा समझ लेता है उस व्यक्ति को मिथ्या जगत में फिर कोई आसक्ति नहीं रहती। यही उसका सच्चा त्याग, मिथ्या जगत में आसक्ति ना रहना ही त्याग है। इस प्रकार कष्ट रहित स्वाभाविक मानसिक त्याग की स्थिति महापुरुषों द्वारा सर्वथा पूज्य मानी गई। इसकी पूजा महापुरुष लोग करते हैं और सत्पुरुषों में ये त्याग देखा जाता है। जो सत्पुरुष है उनमें ये त्याग देखा जाता है। जागने पर व्यक्ति को अपने स्वप्न लोक में प्राप्त हुई सुखदायी वस्तुओं पदों में कोई आसक्ति नहीं रह जाती। उसी प्रकार शुद्ध चेतना की परम गति प्राप्त होने पर नाना रूप जगत का मिथ्यात्व समझ में आ जाता है और वह महापुरुष उसे पूर्णता त्याग कर उस मिथ्यात्व का चिंतन नहीं करता। मिथ्यात्व किसमें है उसके चिंतन में अपना ध्यान स्थित कर देता है और वो मुक्त की आनंदमय स्थिति में सदा के लिए स्थित रहता, पहुंच जाता है। उसके लिए आनंद है। ठीक है, अब आगे बता रहे मौन क्या, मौन क्या, मौन यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते, प्राप्य मनसा सह, प्राप्य मनसा सह, यन्मौनं योगिभिर्गम्यं, यन्मौनं योगिभिर्गम्यं, तद् भजेत् सर्वथा बुधा, तद् भजेत् सर्वदा बुधा। यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, अप्राप्य मनसा सह, यन्मौनं योगिभिर्गम्यं, यन्मौनं योगिभिर्गम्यं, तद् भजेत् सर्वदा बुधा। तद् भजेत् सर्वदा बुधा। जिसे न पाकर वाणी जिसको प्राप्त नहीं कर सकती, वाणी बोलते बोलते थक जाए पर सत परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकती। जिसे न पाकर वाणी मन सहित लौट आती है तथा जिस मौन पे योगियों की ही गति है, विद्वान उसी की धारणा करें। जिस मौन में योगियों की ही गति है, विद्वान उसी की धारणा करें। आत्मज्ञानी पुरुष निरंतर अपने आंतरिक मौन में वास करता है। आंतरिक रूप से उसका मन एकदम मौन होता है, संकल्प रहित होता है, भाव रहित होता है। यथार्थ स्थिति उसकी रहती है जो इंद्रिय गोचर जगत, मन और भावनाओं तथा बुद्धि और उसके विचारों से अतीत है। यहाँ मौन का तात्पर्य निद्रा का जड़ मौन नहीं और न ही शमशान का भयावह मौन। निद्रा में भी कोई मौन होता है, शमशान में भी कोई मौन होता है, ना ही शमशान का भयावह मौन है। वो तो चेतना की वो स्थिति है जो नाना रूप क्षणिक वस्तुओं और व्यक्तियों का अनुभव करने वाले अहम से सर्वथा अतीत है। इस प्रकार उपनिषदों में इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है जहाँ से वाणी मन सहित वाणी उसे ग्रहण किए बिना वापस लौट आती है। यदि ज्ञान की इस स्थिति में इंद्रियां और अंतःकरण नहीं पहुंच सकते तो क्या वो अविज्ञेय है? ज्ञान की स्थिति में इंद्रियां और अंतःकरण नहीं पहुंच सकते, न इंद्रियां पहुंच सकती हैं न मन पहुंच सकता है, तो क्या वो अविज्ञेय है? ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं ये मौन की स्थिति साधकों को ध्यान योग से प्राप्त हो जाती है, ध्यान योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। जितना जो अंतर ध्यान में गहरे उतरता है उतना उसको इस मौन का लाभ होता है, क्योंकि वो मन से बाह्य इंद्रियों को देखेगा, शरीर को देखेगा, मन को देखेगा, मन की वृत्तियों को देखेगा, बुद्धि को देखेगा, बुद्धि में उत्पन्न अहंकार को देखेगा, चित्त को देखेगा, चित्त के चिंतन को देखेगा। तो होता है सब पर पदार्थ की वृत्ति, अपनी वृत्ति कुछ नहीं है। जो भी वृत्ति उठी सब बाह्य जगत की ही तो है, चाहे सूक्ष्म जगत हो चाहे स्थूल जगत हो।
अपने आप में सत्य की कोई वृत्ति नहीं हो तो निवृत्ति स्थिति है। तो वो इस बात को जानता है, वो ध्यान योग के द्वारा ये प्राप्तव्य है। वाचो यस्मान् निवर्तन्ते वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते तद्वक्तुं केन शक्यते प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द विवर्जितः। सोऽपि शब्दविवर्जितः। जहाँ से वाणी लौट आती है उस ब्रह्म का भला कौन वर्णन कर सकता है। और यदि प्रपंच को ही वक्तव्य शब्द का विषय माने तो प्रपंच भी शब्द रहित है। इसी प्रपंच में कहाँ शब्द है? शब्द तो केवल मनुष्य को, प्रपंच भी शब्द रहित है। इसलिए आज इतना ही। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान भी इतना है बस करना ही आसान भी इतना है बस करना ही बताना। ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अधिकार नहीं जिस पर कोई अपना। अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। संभव है इस ज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। संभव है इस ज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। आसान भी इतना है बस करता ही हटाना। आसान भी इतना है बस करता ही हटाना। ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। ये अहंकार करता मन भोगता है सुख दुख। पर सत्य नित्य चिन्मय आनंद जाना। पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। सब खोज ही गलत है अपने को जानना है। सब खोज ही गलत है अपने को जानना है। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। यह द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। अभी जो हम लोगों ने सुना उसी का सुना। विनाशी के चिंतन मनन, उसमें क्या है? प्रपंच के स्वरूप, उसके रूप का त्याग स्वतः होता है। और रूप माने विनाशी। विनाशी के चिंतन मनन संयोग भोग से जो निरंतर, जो नित्य निरंतर है, उसके योग की विस्मृति हो रही है। विनाशी के
चिंतन मनन संयोग भोग से जो नित्य निरंतर है उसकी विस्मृति हो रही है, जो बिना श्रम के अपने आप में ही अनुभूत होता है, उसे परमात्मा कहते हैं। यह सत्य प्रत्येक क्षण के पीछे विद्यमान है, खोजना नहीं है, चाह रहित होकर इसका प्रत्येक क्षण अनुभव कर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने केशवाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमामि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।